नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। A highly polished surface, such as mirror, reflects most of the light falling on it. तो पहले तो पॉलिश्ड सरफेस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि पॉलिश्ड सरफेस क्यों बात कर रहे हैं हम। सो ये जो लाइट हम तक पहुंचती है, ये टाइप ऑफ रेडिएशन है। ठीक है। क्या है? टाइप ऑफ रेडिएशन। इन्हें रेडिएशन भी कहा जाता है। ठीक है। जैसा आपने सुना होगा, एक्सरे होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, गामा रेज होती है। तो इन सभी में से एक टाइप होता है लाइट, जिसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल रेडिएशन कहते हैं। तो ये एक तरह के रेडिएशन है। अब ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन अगर किसी सरफेस पर गिरते हैं तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है वो समझिए। ये रेडिएशन जब इस सरफेस पे आए तो तीन पॉसिबिलिटी बनती है। क्या क्या? या तो ये टकरा करके वापस आ जाए, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाए, या फिर ये क्या हो, इसमें से पास हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए और इधर निकल जाए। तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है। और या फिर थर्ड, कि ना ये वापस जाए टकरा के और ना ही ये बाहर निकले। मतलब ये जो सरफेस है, ये सरफेस इन्हें क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो थर्ड टाइप हो गया एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ना ही कोई ऐसी सरफेस हुई है आज तक और ना ही कोई ऐसा रेडिएशन हुआ है जो कि पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो सके या पूरी तरह से रिफ्रैक्ट हो सके और ना ही पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। ऐसी तो कोई सरफेस या ऐसा कोई रेडिएशन है ही नहीं जिसमें 100% रिफ्लेक्शन हो, 100% रिफ्रैक्शन हो या 100% एब्जॉर्प्शन हो। ठीक है। अब अगर रिफ्लेक्शन होना है, हम कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम पार्ट, मान लीजिए आपके पास जो 100% रेडिएशन थे उसका 90% पार्ट जो हुआ है वो रिफ्लेक्ट हो गया। अगर यही बात हम रिफ्रैक्शन के लिए करें कि रिफ्रैक्ट हुई है लाइट, तो रिफ्रैक्शन मतलब 90% पार्ट बाहर निकल गया है। और अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये कह सकते हैं कि 90% पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है, 100% तो कभी हो ही नहीं पाएगा। ये बात क्लियर है। अब रिफ्लेक्शन में पॉलिश्ड सरफेस का क्या मतलब है, तो सुनिए। जब भी किसी सरफेस को पॉलिश कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है मतलब कि बहुत ही स्मूथ बना दिया जाता है, तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। मतलब ये जो 90% है इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर 100% रेडिएशन आया तो उसमें से 90%, 95% रेडिएशन जो होगा वो क्या होगा, टकरा कर वापस आ जाएगा। ठीक है। और टकरा के वापस आना, इसी को तो हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्ट अगर हमको लाइट को कराना है तो हमें सरफेस को क्या बना देना चाहिए, हमें सरफेस को बना देना चाहिए पॉलिश्ड। ठीक है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग पॉलिश्ड सरफेस हियर, सच एज मिरर। मिरर जो होता है वो पॉलिश्ड ही होता है। एक ग्लास लिया जाता है, ऐसा एक ग्लास ले लिया जाता है और उसके पीछे पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है। ये सिल्वर नाइट्रेट की या किसी भी केमिकल की ऐसी पॉलिश कर दी जाती है जिससे कि उसका एक एंड जो होता है वो रिफ्लेक्ट करने लगता है लाइट को, और उसी एंड को कहते हैं रिफ्लेक्टर। ठीक है। so reflect most of the light falling on it. You are already familiar with the laws of reflection of light. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं, लॉज क्या होते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइट के लॉज कैसे हैं, तो पहले तो हम एक पॉलिश्ड सरफेस बना लें और उस पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट कराएं। चलिए, ये एक पॉलिश्ड सरफेस बना ली हमने, ये इस तरह से। ये जो डैश में लगा रहा हूँ इसका मतलब है कि ये पॉलिश कर दी एक सरफेस पे। ठीक है। उसके बाद क्या करें हम, उसके बाद हम लाइट को इंसिडेंट करा देते हैं। ये इस तरह से लाइट को इंसिडेंट कराया हमने, लाइट टकरा करके वापस चली गई। ठीक है। और ये बना दिया हमने सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल
ठीक है, अब देखिए ये क्या क्या चीजें बनी है। ये तो है हमारे पास में रिफ्लेक्टेड सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस। रिफ्लेक्शन सरफेस ना कह के इसे पॉलिश्ड सरफेस कह देते। ये हो गई आपके पास पॉलिश्ड सरफेस। ये क्या हो गई आपके पास, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई है इसलिए इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। जो रे पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर गिरेगी उसे कहेंगे इंसिडेंट रे। ये क्या दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर दिख रहा है सरफेस के ऊपर, इसलिए इसको हम नाम दे सकते हैं नॉर्मल। क्लियर। और ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्ट होके वापस गई है ना, तो इसे रिफ्लेक्टेड रे कह दिया। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे हम आई से बताते हैं, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनता है उसे हम आर से बताते हैं। अब ये जो आई है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरह से जो आर है उसे क्या बताया जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज देख लीजिए, लॉज क्या बता रहे हैं हमको। लॉज बता रहे हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। तो फर्स्ट लॉ हमारा हो गया एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और सेकंड लॉ देखिए क्या बता रहा है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों लॉज कई बार पूछे जाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या बताया, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये दोनों ही क्या करती है, सेम प्लेन में रहती है। कौन कौन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे lie in सेम प्लेन। इस बात का मतलब समझते हो आप, सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब जिस प्लेन पे आप अभी पढ़ रहे हो या लिख रहे हो या देख रहे हो, उस प्लेन के बाहर एक भी रे नहीं जानी चाहिए। अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई में आई है तो रिफ्लेक्टेड भी एक्स वाई में रहेगी और नॉर्मल भी एक्स वाई में रहेगी। सेम एज अगर वाई जेड में आई है तो वाई जेड में सब रहेगी। So these laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces, including spherical surfaces. You are familiar with the formation of image by a plane mirror. What are the properties of image? Image formed by a plane is always virtual or erect. ठीक है, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज किससे बनने वाली, प्लेन मिरर से बनने वाली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेन मिरर कहाँ होता है, जो हमारे घर में हम यूज करते हैं। हमारे घर में जो मिरर हम यूज करते हैं ना, ड्रेसिंग मिरर जो होता है, वो मिरर प्लेन मिरर होता है। तो उससे कैसी इमेज बनती है, याद रखिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधी। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। तो प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक हुई कि एक तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और इक्वल साइज की इमेज बनाता है। ठीक है, आ गई क्या बात समझ में, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हुई, वर्चुअल इमेज बनाता है, दूसरी इरेक्ट इमेज बनाता है, और तीसरी इक्वल साइज बनाता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए, हमेशा इरेक्ट इमेज जो होती है वो वर्चुअल ही होती है। मिरर से बनने वाली इरेक्ट इमेज वर्चुअल ही होती है। ठीक है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। द इमेज फॉर्म एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ये भी एक प्रॉपर्टी है, बिहाइंड द मिरर बनी
तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई प्लेन मिरर की, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ओके, ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखो आप अपने किसी भी हैंड को मतलब आपके पाम को ऐसे ओपन कीजिए और आपकी थंब, आपकी फर्स्ट फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर, इन तीनों को 90 डिग्री पे बनाइए तो एक्स वाई जेड एक्सिस बनते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस है, इसमें अगर आपकी जो फर्स्ट फिंगर एक्स एक्सिस बता रही है, उसको आप अपनी तरफ घुमा लीजिए। अपनी तरफ मतलब बिल्कुल 180 डिग्री से घुमा लीजिए, और किसी को नहीं टर्न करना है आपको, उस फिंगर को टर्न करना है, बाकी जो भी अपने आप टर्न हो रहा है उसको होने दीजिए। तो 180 डिग्री से जब आप घुमाएंगे तो आप देखेंगे जो मिडिल फिंगर है वो भी 180 डिग्री से घूम गई है, लेकिन आपका थंब 180 डिग्री से नहीं घुमा है, थंब ऊपर ही रोटेट हुआ है केवल। ठीक है, इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेटरली इन्वर्ट। ठीक है, मतलब जो एक्स एक्सिस होता है वो माइनस एक्स पे चला जाता है, वाई एक्सिस जो होता है वो माइनस वाई पे चला जाता है, बट जेड एक्सिस वही रहता है। ठीक है, इसलिए हमें राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट नजर आता है मिरर के अंदर, है ना। सो हाउ वुड द इमेज बी व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर कर्व। अगर कर्व सरफेसेस हो तो इमेजेस कैसी बनेगी ये हमको देखना है। ठीक है, तो एक एक्टिविटी यहाँ दी हुई है, इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। टेक लार्ज शाइनिंग स्पून, ये आप कर सकते हो खुद ही से, और उस स्पून में क्या करिए, अपने फेस को देखिए कहाँ कर्व सरफेस पे। डू यू गेट द इमेज, इट इज स्मॉलर और लार्जर, बताइएगा मुझे, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, स्पून को थोड़ी दूर ले जाइए, फिर ऑब्जर्व करिए इमेज, क्या चेंज आ रहा है इस इमेज के अंदर, ये देखिए। रिवर्स द स्पून, अब स्पून को घुमा लीजिए, उल्टा कर लीजिए, मतलब जब आपने कॉन्केव साइड रखी थी तो अब कॉन्वेक्स वाली साइड रख लीजिए। रिपीट करिए एक्टिविटी और देखिए इमेज क्या बन रही है। ठीक है, और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर कंपेयर करके और मुझे आप कमेंट कर सकते हैं आपको कैसा लग रहा है, उसमें इमेजेस कैसी नजर आ रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज ए कर्व मिरर। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फीयर से हम क्या करते हैं, मिरर को कट कर लेते हैं, इसलिए उसे स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। ऐसा है कि स्फीयर है, मान लो हमारे पास ये ऐसा स्फीयर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से हम कट कर लेते हैं, किसको, मान लो ये वाला पार्ट हमने कट कर लिया इतना, तो ये वाली जो साइड होगी इसको हम पॉलिश कर देते हैं, एक साइड को हमने पॉलिश कर दिया, ये ऐसा पॉलिश कर दिया। ठीक है ना, तो अब ये जितना हिस्सा है ये आपका मिरर बन गया। अब जो भी लाइट रे यहाँ से आएगी, जो भी लाइट रे यहाँ से टकराएगी, ऐसे उस लाइट रे को किधर जाना है वो तो हम लॉज ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट रेज जब देखेंगे कि किस तरह से लाइट रे इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाती है, तो हमें पता चलेगा। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर लगा करके भी देख सकते हैं, आई इक्वल टू आर से, बट ये उस समय हम बात करेंगे। तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया। ठीक है, कैसे किया, एक ग्लास का स्फेयर है और उसमें से एक हिस्सा कट कर दिया। ठीक है, कोई भी छोटा सा कर्व शेप कट कर दिया, अंदर पॉलिश कर दी, तो बाहर रिफ्लेक्टर बन गया, ये हमारा मिरर बन गया। The reflecting surface of such mirror can be considered to form a part of surface of sphere. Such mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors. We shall now study about the spherical mirror in some detail. तो आगे के आर्टिकल में हमको स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, तो स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक्टिविटी आप करके जरूर देखिए, इस एक्टिविटी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे और वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आगे स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा वर्चुअल मिरर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर किसी को पता है तो मुझे मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वर्चुअल इमेज क्या होता है ये मुझे पता करके बताइए। ठीक है।